मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 7th क्लास में काबुली वाले का लास्ट भाग है, अंतिम भाग है, वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरी आंख भर आई और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया। लेखक की आंखें क्या हो गई? भर आई। जब एक तो खुशी से आंखें भर आती है और एक किसी के दुख को या उसके व्यवहार या उसके कार्यों को देखकर आंखों में पानी आ जाता है। तो मेरी आंखें भर आई, लेखक कह रहा है कि मेरी आंखें भर आई फिर इस बात को कि मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक काबुली वाला मेवे वाला है। तो जैसे ही लेखक ने काबुली वाले की बेटी के हाथ के निशान देखे और काबुली वाले का अपनी बेटी के प्रति जो अनन्य प्रेम देखा और वही प्रेम उसका मिनी के साथ देखा, तो इन दोनों को देखकर वह क्या हो गया? उनकी आंखें भर आई। तो उस लेखक यानी मिनी के पिता भूल गए कि वो एक फेरी वाला है, मेवे बेचने वाला है। उसे भी अपना जैसा यानी अपनापन उसमें दिखाई दिया। और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तो वह लेखक भी भूल गए कि वह एक रईस है और काबुली वाला जो रहमत है वह क्या है? एक फेरी वाला है। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक लड़की का पिता है, मैं भी एक लड़की का पिता हूँ। मैं भी अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, वो भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, परंतु वो अपने बच्चे से दूर रहता है और उसकी छवि और उसके अपनेपन को वह मिनी के अंदर देखता है। वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ, यानी वह भी पिता है और मैं भी पिता हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। पर्वतवासिनी यानी पर्वतों पर रहने वाली। पार्वती क्या नाम है? रहमत की पुत्री का बेटी का नाम क्या है? पार्वती के हाथ की निशानी ही मिनी की याद दिला दी। उन हाथों को देखते ही उन लेखक को भी अपनी मिनी की याद आ गई। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर पहने हुए बेचारी वधू बेशिनी मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हुई। तो जब उन्हें यह अनुभव हुआ तब लेखक ने मिनी को बाहर बुलाया, परंतु मिनी कैसी थी? विवाह की या अपन कह सकते हैं वधू की पूरी पोशाक, गहने वगैरह, कपड़े वगैरह सब अच्छे से पहने हुए थी। वधू वेशिनी यानी वधू के वेश में या दुल्हन के वेश में थी और वह शर्म के मारे वह अपने पिता के सामने और रहमत के सामने आने से वो क्या उसे क्या आ रही थी? शर्म आ रही थी। जब वो छोटी थी तब तो क्या करती थी? फ्रॉक वगैरह, छोटे घरेलू कपड़े, यानी उस समय बचपन के अंदर जो वो सामने आती थी रहमत के सामने, फेरी वाले के सामने, और आज वो क्या कर रही है? वधू के वेश में आ रही है, तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही है। सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हुई, यानी शर्माते शर्माते वह अपने पिता और रहमत के पास में खड़ी हुई। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो शक पका गया। उसे देखकर क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया कि उसे अब क्या कहा जाए। वह तो अब छोटी रही नहीं, क्योंकि वो पहले तो वो क्या थी? पहले क्या था? उसका बचपन था। बचपन में वह मनमोहिनी बातें करती थी, उससे अपने मन की सारी कल्पनात्मक बातें करती थी। तो उनका और उसके बीच का एक क्या था? एक अजीब सा रिश्ता था। तो पहले तो उसे देखकर शक पका गया। पहले जैसी बातचीत करते उससे न बना। जैसे वो फेरी वाला आता था, बैठता था, उसके बारे में पूछता था, बातें करता था, मिनी भी उससे जवाब देती थी और रहमत भी उससे बातें करता था, तो वो स्थिति अब नहीं है। वह बड़ी हो गई और वह कैसी है? दुल्हन के वेश में आ गई है। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? तो यानी कि इस के बाद वो क्या बोला? लल्ली क्या तुम अब बड़ी हो गई हो, सास के घर जा रही हो? मिनी अब सास के मायने समझने लगी थी। पुराने जब छोटे थे, मिनी जब छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो उस समय तो वो ससुराल का, सास का अर्थ नहीं समझती थी, इसलिए वो हंसी मजाक में बोलते थे ऐसी, परंतु अब वह समझने लगी थी। लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारी शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो गया। उसने मुंह फेर लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको शर्म आ रही थी और वह सारे अर्थ समझ चुकी थी कि ससुराल क्या होता है, सास क्या होती है और वो कैसे दुल्हन बन के अगले घर जा रही है। तो उसने अपना मुंह फेर लिया।
मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भर रहमत जमीन पर बैठ गया। यानी गहरी सांस लेकर, यानी कि मतलब बहुत विचार करते हुए, चिंतन करते हुए बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी है कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई है। यानी मिनी को ससुराल यानी दुल्हन के वेश में देखकर सारे सबको समझने के बाद उसको एक बात याद आई कि उसकी भी लड़की इतने सालों बाद, यानी वो जेल चला गया था तो इतने सालों बाद जब वो जाएगा तो उसकी भी लड़की क्या हो जाएगी, बड़ी हो गई होगी। अब 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने, क्योंकि 8 साल से वो जेल में था तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी लड़की कितनी बड़ी हुई होगी, कहाँ रह रही होगी, कैसे खा रही होगी, क्या कर रही होगी, तो उसके बारे में वह सोचने लगा। मैंने 50 रुपए के नोट निकालकर उसके हाथ में दिए। लेखक ने कितने रुपए का नोट दिया, 50 रुपए का नोट दिया। कहा, रहमत तुम आज अपने देश जाओ अपनी लड़की के पास, तुम आज ही अपनी लड़की के पास जाओ और उसे मिल लो। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। तुम अगर पिता पुत्री मिल जाओगे, तुम एक दूसरे को देख लोगे, मिल लोगे या अपने मन की बात सब कुछ कर लोगे तो उस सुख में ही मेरी मिनी का सुख या आनंद होगा। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 कार्य छांट कर निकाल देने पड़े। यानी लेखक ने 50 रुपये दिए थे, उस 50 रुपये में जो शादी के जो कार्य हो रहे थे उन कार्यों को रोकने पड़े। यानी कि रहमत को दिए हुए पैसे 50 रुपये में जितना मिनी की शादी में 50 रुपये से जो सामान लाना था या कोई भी कार्य करना था उस कार्य को रोक देना पड़ा। 1-2 कार्य छांट कर निकाल देने पड़े। यानी शादी ब्याह में 2 कार्यों के पैसे रहमत को दे दिए थे तो 2 कार्य शादी ब्याह के रोक दिए गए। जैसे मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका। लेखक के मन में था कि मैं बहुत ही अच्छी रोशनी करूँगा, यानी कि बहुत अच्छे से पूरे घर को सजाऊँगा, रोशनी करूँगा, वो नहीं कर सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए, अंग्रेजी बैंड बाजे थे उनको बुलाने थे, वो भी नहीं आ सके। घर में औरतें बड़ी नाराज़गी दिखाने लगी। शादी के मौके पर और अंग्रेजी बाजे हैं, रोशनी है, शान शौकत न हो तो औरतें भी क्या हो रही थी, अपना गुस्सा दिखा रही थी। सब कुछ हुआ फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज क्या हुआ, मंगल प्रकाश, शुभ प्रकाश। यानी कि ऐसा हुआ कि रहमत को भी अपनी बेटी से मिलने का अवसर मिला। रहमत और मिनी के बीच का जो अनन्य प्रेम था वह भी मिला और साथ में लेखक ने रहमत को क्या कर दिया, रहमत को अपनी बेटी से मिलने के लिए भी पैसे देकर उसे भी संतुष्ट किया। यानी कि मिनी इस हमारा वह शुभ उत्सव, हमारा जो उत्सव था, जो विवाह का उत्सव था, वह भी और प्रकाशमान हो गया। तो मिनी का भी विवाह हो गया, लेखक भी खुश हो गया, साथ में रहमत भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो ये जो पाठ है, लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत के महान साहित्यकारों में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 में पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ। तो इस पाठ के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं या अपन कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इनका जन्म 7 मई कब हुआ था, 1861 में, 1861 में हुआ। ये एक जमींदार या धनी परिवार के थे। इनके लेखन में विविधता थी, यानी कहानी जो हमारे राष्ट्रगान के क्या है, रचयिता भी है। जो जनगण मन राष्ट्रगान करते हैं अपन ना, उसके भी रचयिता भी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, गीतांजलि। और इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 7 अगस्त 1941 यानी 7 अगस्त 1941 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अपन इसके अंतर्गत एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं 2 निबंधात्मक प्रश्न। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा आप अगले चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। क्या करेंगे, अगले पाठ के ये जो दिए हुए शब्दार्थ है ना,
ये आप शब्दार्थ करेंगे। बस यही है। इसके जो अगला जो पार्ट दिया हुआ यहाँ पे, अगला यहाँ पे चैप्टर है भारत की 20 साहसी बेटियां। अगले भाग में अपन ये पढ़ेंगे और इसके आपको शब्दार्थ करने हैं।